दोस्तों नमस्कार। क्या आपको मालूम है हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जिसमें सबसे ज़्यादा गंजेपन के लोग दोस्तों पाए जाते हैं। हमारे देश में ऐसा क्यों है? 20-21 साल के लड़के हों चाहे लड़कियां हों, चाहे 40-50 साल के लोग हों, चलो 40-50 साल के जो लोग होते हैं उनको तब भी समझ सकते हैं कि हाँ यार चलो ठीक है, एक उम्र हो गई तो वहाँ पर जाकर उनके बाल झड़ रहे हैं या बाल झड़ने की शिकायत है, उनके बाल जा रहे हैं। लेकिन जो यंगस्टर लोग हैं, शादीशुदा भी नहीं है, गर्लफ्रेंड उनकी साथ में, अभी तो उनकी कोई उम्र भी नहीं है, उसके बावजूद भी दोस्तों उनके बाल चले जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। उनके बाल जाने की वजह से दोस्तों उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, वो कहीं पर खड़े नहीं हो सकते, हमेशा कैप लगा कर रखते हैं। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे कि हिंदुस्तान हमारे पूरे विश्व में जो हिंदुस्तान अकेले ऐसा देश है जहां पर गंजेपन की शिकायत यानी कि बाल उड़ने की जो शिकायत है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो लोग गंजेपन से शिकार हैं वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही आते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ पर जो यंगस्टर लोग हैं वो शुरुआती दौर से ही एक स्ट्रगल में चले जाते हैं, अपनी लाइफ को इतना अपने ऊपर बर्डन समझकर जी रहे होते हैं, अपनी लाइफ को, अपने कैरियर को, अपने बिजनेस को, अपनी गर्लफ्रेंड को हमेशा इतना बोझ वो अपने सिर पर लेकर दोस्तों हमेशा चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो ब्रेन सिस्टम है, उनका जो हार्मोन सिस्टम है, उनका जो डेवलप होने का, जो हेयर आने का जो प्रोग्रेसिव होती है वो दोस्तों पूरी तरह से हो ही नहीं पाती है। इनफैक्ट ग्रोथ होने की तो छोड़ो, जो उनके बचे कुचे बाल भी होते हैं ना वो भी जड़ से चले जाते हैं, उड़ जाते हैं और उन्हें हमेशा दोस्तों शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। एक तो सबसे पहले उनकी खुद लाइफ, उनके स्ट्रगल, इतना बोझ, इतना वो बर्डन शरीर का लेकर चल रहे हैं, अपना इतना बर्डन वो दोस्तों लाइफ का लेकर चल रहे हैं ना, जिसकी वजह से वो ना तो लाइफ अच्छी ठीक से कर पा रहे हैं, ना अपना कैरियर ठीक से बना पा रहे हैं, ना अपना बिजनेस सेटअप कर पा रहे हैं, ना उनकी लाइफ सेट हो पा रही है। इनफैक्ट बाल और चले जा रहे हैं। तो बाल लाने की वजह से भी वो लोग काफ़ी परेशान होते हैं। हमारे देश में दोस्तों इतनी सारी कंपनियां हैं, शैम्पू आ रहे हैं, ऑयल आ रहे हैं, इतनी तमाम है। मतलब जैसे ही एक बड़ी प्रॉब्लम आती है ना कि उन्हें पता है, जो कंपनीज है ना उन्हें मालूम है कि बाल तो आने वाले नहीं हैं। उन कंपनीज को ऑलरेडी पता है, चाहे आयुर्वेदिक कंपनी हो या फिर एलोपैथी कंपनी, कोई भी वटेवर कोई भी कंपनी हो, वो सभी कंपनीज को दोस्तों मालूम तो होता ही है कि बाल तो नहीं आने वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों टेली मार्केटिंग हो, एडवर्टीजमेंट हो, कहीं पर भी किसी भी मीडियम पर आप जाकर देखें, न्यूज़पेपर में देखें, ऐड में देखें, सोशल मीडिया पर देखें, इतने तरीके के ऑयल आपको देखने को मिलेंगे, इतने तरह के शैम्पू आपको देखने को मिलेंगे, इतने तरीके की टिप्स, होम रेमेडी, इतनी सारी चीज़ें आपको दोस्तों देखने को मिलेंगी। पर उन सभी का एंड पता है क्या है? कि आपके बाल नेचुरली तरीके से आने वाले नहीं हैं। नेचुरली तरीके से मैं सीरियसली आपको बता देता हूं कि एक बार अगर आपके बाल चले गए हैं तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपके गए हुए बाल को वापस बुला सके। नेचुरली तरीके से आप विग लगा सकते हैं, आप कुछ ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन नेचुरली जो बाल एक बार आपका चला गया है, जड़ से एक बार जो चला गया है, वहां पर कभी भी दोबारा बाल नहीं आता है। अगर आता भी है, पहली बात तो आ नहीं सकता, आ भी सकता है तो वो कुछ टाइम के लिए आ गया, हल्का रुआ आया या कुछ ऐसा छोटा इस तरह से दिखाई दिया कि हाँ चलो हो रहा है। नहीं, जो नेचुरली आपके बाल हैं, जो स्ट्रॉन्ग हेयर हैं, जो उनकी पोटेंशियल है, जो एक्चुअली हेयर आपके होते हैं, वो दोस्तों कभी भी आने वाले नहीं होते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे बॉलीवुड स्टार आप देख सकते हैं, आप वीरेंद्र सहवाग देख सकते हैं, आप अक्षय खन्ना देख सकते हैं, आप इनफैक्ट मुकेश अंबानी जी के भी आप देख सकते हैं, थोड़े थोड़े बाल गए हुए हैं। अमित शाह जी हैं, उनके भी बाल गए हुए हैं। बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, बहुत बड़े बड़े अमीर व्यक्ति हैं दोस्तों जिनके बाल जा चुके हैं। तो क्या आप सोचते हैं कि उनके पास क्या पैसों की कमी है? नहीं, उनके पास पैसों की कमी नहीं है, उनके पास बहुत सारा इनफैक्ट पैसा है। लेकिन उन्हें भी पता है कि यार बाल नहीं आने वाले हैं, ना ही आ सकते हैं। तो अगर दुनिया में कोई ऐसी अभी तक दोस्तों दवाई बनी होती तो दोस्तों आपके बाल आ चुके होते। और इसी बेसिस पे पता है क्या होता है, मैक्सिमम हमारे हिंदुस्तान में सभी लोग जो गंजेपन के शिकार होते हैं, फिर तमाम कंपनी अपना बिजनेस लेकर मार्केट में आती हैं और वो धड़ल्ले से इतनी सारे प्रोडक्ट्स, आपको इतनी सारी चीज़ें वो बेचना शुरू करती हैं जो कि आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करती हैं और आपको एज ए एक्सपेरिमेंट केंद्र की तरह देखती हैं कि ठीक है भाई इसके ऊपर देखते हैं क्या है, किस तरह से क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों वो जो गंजेपन का जो शिकार जो इंसान है या लड़की है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, वो बस उसी उम्मीद से
उसी आशा की किरण से हर बार एक नया प्रोडक्ट, हर बार एक नया प्रोडक्ट, हर बार एक नया प्रोडक्ट, और कंपनी बोलती है कि नहीं मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मेरे प्रोडक्ट में ये है, मेरे प्रोडक्ट में ये है, मेरे प्रोडक्ट में दम है, मेरे प्रोडक्ट में दम है। आपको एक बात ध्यान से समझनी होगी भाई, दम ना किसी भी प्रोडक्ट में नहीं है, दम किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट में नहीं है। दम अगर है तो सिर्फ आपके अंदर, दम अगर है तो दोस्तों सिर्फ आपके अंदर। आपने अगर अपने बाल बचा लिए हैं, आपने उन्हें रोक लिया है, आपने अपनी लाइफ का जीने का तरीका सही कर लिया है, आपने अपना शेड्यूल अच्छा कर लिया है, आपने अपनी लाइफ का जो शेड्यूल है ना ऐसा बना लिया है, बिंदास फर्स्ट क्लास एकदम सुपर स्टाइल आपने बना लिया है, तो बाल क्या आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है यार, आपका कुछ भी नहीं जाने वाला। लेकिन आप इतना सारा बर्डन लेके अपने ऊपर जीते हैं हमेशा, अपनी लाइफ का, अपने कैरियर का, अपनी फैमिली का, अपनी गर्लफ्रेंड का, अपने हर एक छोटी छोटी चीज का बर्डन आप यहाँ लेके घूमते हैं। आप इसको उठा के बर्डन को यहाँ रखो साइड में, ठीक है, और फिर जियो। मैं ये नहीं बोलता कि बर्डन मत लो, बर्डन लो, लेकिन उसको यहाँ पे मत चढ़ाओ भाई, उसको यहाँ पर मत चढ़ाओ, उसको इधर साइड में रखो और डे बाय डे धीरे धीरे देखो कि कैसे कैसे चीज़ों को रिजोल्व करना है। जब तक आप अपने जो प्रेशर है, इतनी सारी जो क्वेश्चंस हैं, इतने सारे जो डाउट्स हैं, इतना सब कुछ आप अपने सिर पर दोस्तों ने मत रखो। जब तक आप अपना लाइफ शेड्यूल नहीं सुधारेंगे, अपना जीने का तरीका अच्छा नहीं करेंगे, अपना हेल्दी लाइफ रूटीन नहीं रखेंगे, आप प्रॉपर नींद नहीं लेंगे, प्रॉपर नहीं उठेंगे, प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, एक अच्छा शेड्यूल अपना आप नहीं बनाएंगे, योगा नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो दोस्तों भाई बाल आपकी दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो बचा सके। बाल जाएंगे ही जाएंगे तब अगर आपका जीने का तरीका अच्छा नहीं है। इंसान पैसा तो खूब कमा रहा है, पैसा खूब कमा रहा है, लेकिन हेल्थ की उसकी धज्जियां उड़ी पड़ी है, हेल्थ उसके कंट्रोल में नहीं है। भाई हेल्थ पहले अच्छी रखो तभी तो अच्छा कमा पाओगे यार। उस पैसे का क्या फ़ायदा है जो आप अपने बाल नहीं ला सकते, उस पैसे का क्या फ़ायदा है जो आपको अंदर कॉन्फिडेंस नीचे गिरा सकता है, उस पैसे का क्या फ़ायदा है जो आपको एक हेल्दी लाइफ नहीं दे सकता है। तो दोस्तों जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहले नंबर पे आपको लाइफ में एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, इसको लेना पूरी तरह से बंद कर दो। और जो भी बर्डन है, जो भी आपने सोचा हुआ है ना इतना सब कुछ, उसको पेन से, कॉपी से एक जगह जमा करो और वहाँ पे लिखना शुरू करो, वहाँ पे इकट्ठा करो। दिमाग को हमेशा फ्री रखो। जितना आपका शांत दिमाग रहेगा, जितना आपका शांत दिमाग रहेगा, उतना ही आपके बाल की ग्रोथ भी अच्छी होगी। यकीन नहीं हो रहा ना? आप ट्राई करो मेरे भाई। दवाई हो, कोई नुस्खा हो, कोई शैम्पू हो, कोई हेयर ऑयल हो, इन्हें छोड़ दो कुछ समय के लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, बस शांत रहो, अपने आप को योगा से कनेक्ट करो, योगा करो, प्रॉपरली अपनी दिनचर्या दोस्तों सुधारो। जब आप अपनी दिनचर्या सुधारेंगे तो आपको लगेगा कि यार बाल, मैं ये नहीं बोल रहा कि जो चले गए हैं वो वापस आ जाएंगे, वो तो कतई नहीं आ सकते। हो सकता है ये बात आपको बुरी लगे मेरी, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्राई भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग झूठ भी रिव्यू दे देते हैं कि नहीं मेरा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। भाई लेकिन वो सब मैं मानता हूँ कि 1000 लोगों में से 10 लोगों का आ भी गए, 10,000 लोगों में से या 1000 लोगों में से 10 लोगों का आ भी गए, तो वो कोई अच्छा रिजल्ट नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि उनका, कुछ लोगों का अंदर का ही सिस्टम अलग होता है ना, कुछ लोगों का जीने का तरीका अच्छा होता है। हो सकता है कि वो दवाई भी इस्तेमाल कर रहे हैं, दवाई नहीं किया हो 10% काम, 90% काम उनके जीने के तरीके नहीं किया हो। समझे कि नहीं समझे? अगर किसी दवाई से किसी इंसान के बाल आ गए, हेयर ऑयल से किसी के बाल आ गए, या शैम्पू से किसी के बाल झड़ने बंद हो गए, इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि उस शैम्पू ने पूरा काम किया है, या उस दवाई ने पूरा काम किया है, या फिर उस जो भी उसने प्रोडक्ट यूज़ किया उसने काम किया है। आप सोचते हैं कि उसने काम किया, नहीं, 90% काम उस इंसान ने खुद अपने आप से किया। उसके जीने के तरीकों को उसने सुधारा है, स्ट्रेस उसने कम किया है, टेंशन वो कम ले रहा है। लेकिन आप सोचते हैं कि प्रोडक्ट काम कर रहा है, प्रोडक्ट नाम काम 10% ही कर रहा होगा, 10% 5% ही कर रहा होगा, बाकी काम वो सारा इंसान कर रहा है। तो भाई आप यकीन मान के चलें कि कोई भी आप प्रोडक्ट या ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो अपना पूरा का पूरा पैसा आप बर्बाद कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारिए। और जो भी आपको मन में कोई प्रश्न है, कुछ है, तो कमेंट करना दो दोस्तों मत भूलिएगा, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दूंगा। ऑल द बेस्ट। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।